तो व्यर्स अभी मैं बस टर्मिनल के बिल्कुल अंदर आ गया हूँ जहाँ पे बुकिंग ऑफिस बने हुए हैं। अपनी जगह पर टिकट लेते हैं और टिकट लेके इंशाल्लाह अच्छा, इसके अंदर मेरे बराबर में जो बैठे उन्होंने एक बिस्किट निकला है, एक चावल। वतन इश्क मन हम वतन जान मन वतन रूह मन इज़्ज़ो ईमान मन वतन इश्क मन हम वतन जान मन वतन रूह वतन इश्क मन हम वतन जान मन वतन रूह मन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त खैर वाफिस होंगे। व्यूअर्स मैं अभी मौजूद हूँ तेहरान के साउथ बस टर्मिनल पर। तेहरान सिटी के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि 4 बस टर्मिनल मौजूद हैं। अगर आपने नॉर्थ की तरफ जाना है तो उसका बस टर्मिनल अलग है, साउथ की तरफ जाना है तो उसका अलग है, शुमाल की तरफ अलग है, यानी कि मुख्तलिफ डायरेक्शनों के मुख्तलिफ बस टर्मिनल हैं। तो वहाँ पे आपको सिर्फ उसी एरिया की गाड़ी मिलेगी और इन सारे टर्मिनलों को मेट्रो ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट किया गया, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो अभी मैं ईरान के साउथ बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ चालूस जो है यहाँ से तेहरान सिटी से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, यानी कि आप समझें कि ईरान का नॉर्थर्न एरिया है। जैसे हम इस्लामाबाद से नारान की तरफ जाते हैं या मरी की तरफ जाते हैं तो ये भी इस तरह का एरिया है। तो आज इंशाअल्लाह मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा कि नॉर्थर्न एरिया कैसे और यहाँ से तेहरान से नॉर्थर्न एरिया तक के रोड की कंडीशन क्या है। जैसे हम जाते हैं अपने नॉर्थर्न एरिया के अंदर तो वो रोड कैसे हैं और ये रोड कैसे हैं, तो वो भी बताऊँगा। उसके साथ मैं आपको छोटा सा इस बस टर्मिनल का विज़िट कराता हूँ कि मुझे इस बस टर्मिनल में विज़िट करने से मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान ने कितनी तरक्की की है, तो ईरान के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है माशाल्लाह। तो आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकेंगे इंशाअल्लाह। तो चले मैं थोड़ा आपको इस बस टर्मिनल का विज़िट कराता हूँ और इसके बाद हम टिकट लेते हैं और अपनी बस में बैठते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पर। ये भी जो हम घूम रहे हैं ये बस टर्मिनल का बाहर का एरिया, जो वेटिंग एरिया जो आप टिकट लेके आके बाहर वेट करते हैं। तो देखें कितना इसको खूबसूरत डेवलपमेंट किया गया वेटिंग एरिया के अंदर। फिर इनके अंदर ऑफिस और अंदर अलग से, तो जाके मैं अंदर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बसें खड़ी है। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे जो बसें नज़र आती है वो वाइट कलर की ज़्यादा नज़र आती है। वाइट कलर के बाद फिर जो बस अगली नज़र आती है वो आती है रेड कलर और येलो कलर की। अभी हम जाएंगे अंदर तो देखें अंदर क्या माहौल है। गो पाकिस्तान माशाल्लाह, ही से आई गोइंग पाकिस्तान सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, लव यू। तो व्यूअर्स अभी मैं बस टर्मिनल के बिल्कुल अंदर आ गया हूँ जहाँ पे बुकिंग ऑफिस बने हुए हैं। ये जो ईरान के नॉर्थर्न एरिया की तरफ जो गाड़ियाँ जाती है तो वहाँ के यह बुकिंग ऑफिस है। अगर मैं चाबार या इस तरफ आता हूँ ज़ायदान मशक इस तरफ आता हूँ तो उसको कहते हैं जनूबी। तो जनूबी का जो बस टर्मिनल है वो अलग से है। वो सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो मुझे लगा वो जनूबी लगा, मगर उस पर भी इंशाल्लाह जब मैं के लिए सफ़र करूँगा तो वो भी मैं आप दोस्तों को विज़िट कराऊँगा। मगर अभी मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो ये नॉर्थ का बस टर्मिनल है। तो मैंने कहा कि आप दोस्तों को दिखाऊं कि नॉर्थ का बस टर्मिनल ईरान के अंदर कैसे बना हुआ है, उसका क्या माहौल है। आप देखें नीचे सफाई सुथराई देखें, ऊपर कैमरास लगे हुए हैं, वेटिंग का सिस्टम पूरा एसी सिस्टम है। और ये दफ्तर देखें, आप यकीन जाने कि जैसे एयरलाइन के दफ्तर होते हैं ना, इस तरह से एयरलाइन के दफ्तर की तरह बिल्कुल यहाँ पर एक इन्होंने माहौल बनाया हुआ है माशाल्लाह। तो मज़ा आ गया, यकीन जाने ना। अभी तो सफ़र करेंगे नॉर्थन देखें इनका कैसा है। बाकी यहाँ पहुँच के इतना मज़ा आ रहा है कि मैं टर्मिनल पर मुझे एक और चीज़ दिखी तो वो मैं आपको दोस्तों को शेयर करना बड़ा लाजमी बनती है। तो यहाँ से तुर्की और नजफ़ और इस शहरों में भी गाड़ियाँ जाती है। तो ये देखें यहाँ लगा हुआ है तुर्की के बड़े शहरों के 2-3 के नाम लिखे हुए हैं, आंकड़ा, इस्तांबुल, अर्ज़मीना, और ये था कि उसका आई थिंक इसका अज़रबैजान का सिटी है। तो ये पूरा यानी कि इस टर्मिनल से आपको इंटरनेशनली अगर आप किसी और कंट्री में जिनके बॉर्डर ईरान के साथ लगते हैं, अगर आप वहाँ भी जाना चाहते हैं तो आपको बाइजी बस टिकट यहाँ से मिल जाता है। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है। तो ये चीज़ आपको दिखानी थी। तो चलें अभी हम वहाँ सामने जाते हैं तो वहाँ से अपनी जगह पर टिकट लेते हैं और टिकट लेके इंशाल्लाह निकलते हैं अपनी सफ़र पर। तो मुझे बताया गया, मैंने पहले किसी और टर्मिनल पे गया था ऑफिस पे, तो उन्होंने मुझे इसका बताया कि यहाँ से जाती है चालूस की। सर चालूस टिकट अवेलेबल? टिकट मैंने ले ली है, बस निकलने में अभी 15 मिनट बता रहे हैं।
तो मैं कहवा लेके आया हूँ। मतलब कहवा पीते हैं और ठंडे मौसम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि पूरा हाल जो है वो एसी लगे हुए हाल के अंदर। माशाल्लाह खैर ऑफिस हम तेहरान के बस टर्मिनल से निकलने वाले हैं तेहरान के नॉर्थ की तरफ। ये चालूस की तरफ गाड़ी जा रही है। तो ये मेरे भाई है, इंशाल्लाह इनके साथ में बैठूंगा। मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये होगा कि मैं आप दोस्तों को जो रोड के व्यू आते हैं, जो वेरी टनल आती है, तो वो मैं आपको दिखाऊँ इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं, बस में बैठते हैं इंशाल्लाह ताला। इस बस के अंदर तुर्की और अज़रबैजान का परचम लगा हुआ है। और इस बस में मुझे ये दिया गया है, इसके अंदर क्या है तो भी मैं चेक करता हूँ। और इसकी सीटें बड़ी खुशाइदा है। देखिए मैंने अपने शूज़ उतार के और सीधा आगे बैठ गया हूँ। तो ये भी बस टर्मिनल पे हम रुके हुए हैं। तो अभी कुछ देर में इंशाल्लाह निकलने वाले हैं। तभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी मंजिल पे खैर और आसानी से पहुँचाए। बस बड़ी खूबसूरत लग रही है वैसे माशाल्लाह यार। कैन यू ओपन? ये एक आंटी बैठी है मेरे साथ, तो ये ओपन कर रही है। देखिए इसमें से क्या निकलता है तो पता पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर मेरे बराबर में जो बैठे उन्होंने एक बिस्किट निकला है, एक शाबो, एक छोटा सा केक एंड बिस्किट। ओके ओके, बस ये दो चीज़ें निकली और कुछ नहीं है। मैंने बोला कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, मगर कुछ नहीं है। बस हमारी अभी बस टर्मिनल से निकलकर मेन रोड पे आ रही है। मेन रोड पे पहुंचते ही माशाल्लाह खूबसूरत रोड के व्यू नज़र आ रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ चालूस। चालूस जो है वो ईरान के शहर तेहरान से तकरीबन गूगल बता रहा है 2 घंटे 45 मिनट का सफ़र है। और चालूस जो सिटी है वो ईरान की नॉर्थन सिटी है। जैसे हमारे पाकिस्तान की नारान समझ लें या मरी समझ लें, इस तरह से चालूस जो है वो ईरान का नॉर्थन एरिया है। मगर जब सिटी से मैं निकलने लगा हूँ तो यकीन जाने के बड़े खूबसूरत व्यू मुझे देखने को मिल रहे हैं। तेहरान को इन्होंने इतना ज़्यादा डेवलप किया है कि आप तेहरान में किसी भी तरफ चले जाएं तो आप ये महसूस नहीं करेंगे कि आप तेहरान के अंदर या ईरान के अंदर घूम रहे हैं। आपको हर तरफ आपको यूरोप का माहौल मिलेगा। यह तेहरान शहर भी बहुत बड़ा शहर है। मुझे निकले हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए, मगर तेहरान सिटी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जिस तरफ मैं आगे मेरी बस बढ़ती हुई जा रही है, खूबसूरत व्यू नज़र आ रहे हैं और ईरान के परचम नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ही बुलंद बाला बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। यकीन जाने कि इतना आउट क्लास इन्होंने इस शहर को बनाया हुआ है कि जितनी तारीफ़ की जाए इसकी कम है। अभी मैं तेहरान सिटी से बहुत आगे निकल के आ गया हूँ, पर मुझे यकीन जाने कि ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं तेहरान से बाहर किसी पहाड़ी सिलसिले में पहुँचा हूँ। जिस तरफ मैं देख रहा हूँ जो भी आबादी मिल रही है, इतनी खूबसूरत किस्म की उनकी डेवलप की हुई है। यकीन जाने के जो घर मकान बने हुए हैं उनको इतना इन्होंने खूबसूरत पेंट किया हुआ है और इतनी प्लानिंग के साथ ये मकान बने हुए हैं। दूर से देख के ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं किसी शहर के अंदर घूम रहा हूँ। मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं तेहरान सिटी से इतना दूर आ गया हूँ और ये पहाड़ी सिलसिलों में मुझे गांव दिख रहे हैं। मगर यकीन जाने के ना, मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि मैं शायद तेहरान सिटी के अंदर मौजूद हूँ।
ईरान के नॉर्थन शहर चालूस जहाँ मैं जा रहा हूँ उसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है कि ये ईरान का नॉर्थन शहर बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती के दो राज हैं, एक उसे समंदर लगता है जो यूरोप की तरफ और रशिया की तरफ जाता है, दूसरा उसे उसकी अपनी एक बनाई हुई पॉइंट है जिसे नमक अबरू के नाम से जाना जाता है। नमक अबरू चालू सिटी से कोई 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। वो पहाड़ों के अंदर है। जैसे हमारे मरी शहर से पटराटा चेयर लिफ्ट पे हम जाते हैं, ऐसे ही चालू सिटी से हमें नमक अबरू जाना पड़ता है 15-20 मिनट की ड्राइव करके। नमक अबरू जो पॉइंट है बड़ी दिलकश पॉइंट है माशाल्लाह, उसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। मुझे नमक अबरू देखने की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं चालू सिटी जाऊं और वो नमक अबरू ज़रूर मैं जाके देखूं। साथ में मेरी ये भी कोशिश थी कि मैं अपने व्यूअर्स को और अपने पाकिस्तानी को दुनिया भर के जो देखने वाले मुझे हैं उनको मैं दिखाऊं कि ईरान का नॉर्थन कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ईरान के नॉर्थन में मैं जब अभी सफ़र कर रहा हूं तो यकीन जाने के मुझे अपना पाकिस्तान का नॉर्थन याद आ रहा है। शायद मेरा पाकिस्तान का नॉर्थन ईरान से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर सिर्फ वहाँ पर एक ही कमी है कि वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर उसको देखभाल नहीं की जाती उन एरियाज़ की जहाँ पे टूरिज़म ज़्यादा जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, डेवलपमेंट यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है ईरान की। पर यकीन जाने के जितना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है, शायद ईरान का नॉर्थन इतना खूबसूरत नहीं है। चलूस शायद मैं 3 घंटे के अंदर पहुंच जाता, मगर अभी ड्राइवर बता रहे थे कि जिस रोड से हमें जाना था वो रोड बंद पड़ी हुई है, तो अभी हमें किसी और रूट से जाना है जहां से शायद हमें 3 घंटे इजाफी लग जाएं। तो अभी हमारा सफ़र लंबा हो गया है और हमें ईरान के नॉर्थन एरिया को देखने का और ज़्यादा मौका मिल गया है। एक ही टिकट में मैं शायद ज़्यादा नॉर्थन घूम लूँगा और इसको ज़्यादा बेहतर जानने की कोशिश करूँगा कि ईरान का नॉर्थन किस तरह से ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। मगर यकीन जाने मुझे यहाँ पर आके इतना मज़ा आ रहा है जिसे शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। साथ में जो टनल्स आ रही है, इस टनल्स को देख के इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि यकीन जाने के जो बयान करने से गुरेज़ है, क्योंकि एक टनल से हम निकल रहे हैं तो दूसरी टनल हमें वेलकम कर रही है। टनल्स का मुझे लगता है कि नॉर्थन ईरान के अंदर एक जाल बिछाया हुआ है। अभी हमारी गाड़ी एक रेस्ट एरिया के करीब पहुंची है जहां हम ब्रेक कर रहे हैं। नॉर्थन ईरान का सफ़र जारी है माशाल्लाह। अल्लाह के करम से बड़ा ज़बरदस्त सफ़र गुजर रहा है और जो दिलकश नज़ारे और जो दिलकश व्यू जो मैं देख रहा हूँ ना, यकीन जाने कि मैं तो दंग रह गया हूँ। मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला का हुस्न भी है और इनके पास माशाल्लाह उस चीज़ को यूज़ करने का तरीका भी है, सलीका भी दिया है अल्लाह ने, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने इनको हुस्न भी दिया है और पैसा भी दिया है। ऐसा नहीं है कि बंदा बोले पैसा नहीं दिया। तो ये सारी गाड़ियाँ रुकी है हमारी, तो यहाँ इन्होंने ब्रेक किया खाने खाने के लिए। तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया है, तो अभी हम खाना खाएंगे और खाना खा के इंशाअल्लाह फिर अपने सफ़र पर निकलेंगे।
सफ़र हमारा थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि जिस रोड पे हमें सफ़र करना था तो पता पड़ा कि वो रोड बंद पड़ी हुई है, तो अभी दूसरा रोड इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरे रूट पे मैं भी लगता है कि हमें 2-3 घंटे ज़्यादा लग जाएं जो हमारा शेड्यूल था। मगर आउट क्लास व्यू माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल ईरान। पहाड़ों की बुलंदी देखें, साथ में बहती हुई नदी को देखें और खूबसूरत व्यू को चेक करें। इतना यकीन जन के एक्साइटेड हो रहा हूँ कि आपको बता नहीं सकता। ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर सफ़र कर रहा हूँ। इतनी मोहब्बत मिल रही है कि बयान नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत खा पी के और कहवा पी के दोबारा अपने सफ़र पर निकल पड़े हैं। और ये टनल आ गई है एक और। यार ये टनल जो है ना, मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रही है। इसकी नीचे की रोड है वो भी एक साइड की टूटी हुई है, और टनल के अंदर भी बराबर काम नज़र मुझे नहीं आ रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है कि पहाड़ी को खोद के इन्होंने बस टनल बनाई हुई है, इसको ज़्यादा इन्होंने डेवलप नहीं किया टनल को। पर आमदरफ्त बहुत ज़्यादा लग रही है। ज़्यादातर जो मुझे आमदरफ्त दिख रही है वो छोटी गाड़ियों की है। ऐसे महसूस हो रहा है कि ईरानियों के पास कार बहुत ज़्यादा हैं और ये कार के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ना आज कोई ईद का दिन है ना कोई छुट्टी का दिन है, पर जैसे हमारे पाकिस्तानी नॉर्थन एरिया की तरफ जाते हैं छुट्टियों में, ऐसे ही ईरानी देखें नॉर्थन एरिया को एंजॉय करके वापस तेहरान सिटी की तरफ जा रहे हैं। लंबी लाइनें लगी हुई है। इतनी डेवलपमेंट, इतनी प्रॉपर रोडें होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा रश देख के मुझे खूब अंदाज़ा हो रहा है कि ईरानी अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय करते हैं। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज्जो ईमान मन। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज्जो ईमान मन। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज्जो ईमान मन। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह। ईरान के नॉर्थन एरिया के अंदर सफ़र करते हुए एक बात तो मुझे ये क्लियर हो गई है कि टूरिज़म ज़्यादा इस तरफ क्यों आती है ईरान के नॉर्थन की तरफ, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर डेवलपमेंट की हुई है, सड़कें बनाई हुई है, टनल बनाई हुई है। इन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलप की हुई है तो यकीन जाने कि हमें यह महसूस नहीं होता कि हम किसी नॉर्थन एरिया के अंदर घूम रहे हैं या किसी कैपिटल के अंदर घूम रहे हैं। इन्होंने प्रॉपर कैपिटल सिटीज़ की तरह इन्होंने अपने नॉर्थन एरिया को भी डेवलप किया हुआ है, और यही बात है कि टूरिज़म आए दिन ईरान की तरफ मूव हो रही है। ईरान टूरिज़म इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, मैंने ये बात तो नोट कर ली है। साथ में ईरान अपनी इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है, क्योंकि ईरान सारा पहाड़ी और रेगिस्तानी एरिया है। तो ईरान इन्हीं दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रख रहा है कि टूरिज़म मेरे मुल्क में ज़्यादा आए, ताकि हम टूरिज़म से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकें। साथ में वो अपनी इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है। मैं अब चलूस सिटी के बहुत करीब पहुंच गया हूं। मेरा सफ़र बड़ा ही खुशाइन गुजरा है तेहरान से, और चलूस तक अभी मैं पहुंचने वाला हूं। बस एक चीज़ की मुझे तकलीफ़ हो रही है, जो बस का ड्राइवर है इसने मेरे साथ ताउन नहीं किया। अगर ये मेरे साथ ताउन करता तो मैं आप व्यूअर्स को और बेहतर तरीके से रास्ते के व्यू दिखा सकता था। आज ज़िंदगी में मैंने पहली बार दूसरा समंदर भी देख लिया है, क्योंकि हम जिस समंदर को देखते हैं उसे अरबियन सी कहते हैं, और वो गवादर, कराची और चाबार ईरान की तरफ से आता है। और ये जो समंदर है ये अज़रबैजान और रशिया और यूरोप की कुछ सिटीज़ हैं उनकी तरफ जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईरानी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं कराची की तरह।
अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मैं खैर ऑफिस से चुलूस पहुंच गया हूँ, ईरान के नॉर्थन एरिया। ये मेरे पीछे देखें एक नदी बह रही है, ये समंदर की तरफ जा रही है, पीछे पहाड़ है, इन पहाड़ों का पानी आ रहा है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एक गवर्नमेंट ने यहाँ सेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है नदी के साथ, बिल्कुल बड़ा आउट क्लास माशाल्लाह। तो मेरा सफ़र जो था माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन गुजरा है। जो सफ़र में मैंने देखा तो आप दोस्तों को दिखाया था। आप मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा बस में सफ़र किया था, तो जो बस का ड्राइवर था तो वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव कम था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे व्यू दिखाने में प्रॉब्लम आई। मगर इंशाअल्लाह मैं चलूस शहर के उसके इर्द गिर्द के जो VVIP पॉइंट हैं, जो विजिटिंग यानी कि पॉइंट हैं, इंशाअल्लाह वो सारी आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम जब जाएंगे वापस तेहरान, कोशिश करेंगे कि यहाँ तो हम टैक्सी में जाएँ, यहाँ तो फिर हम ऐसी कैसी गाड़ी में जाएँ जो मैं आपको पूरे व्यूज़ दिखा सकूँ इंशाअल्लाह ताला। तो आप अपने दोस्त जायद बोज़दार को इजाज़त दें ईरान के नॉर्थन चलूस से। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।